मित्रगण नमस्कार। आज मैं कुंभोत्पत्ति के विषय में वर्णन करेंगे। सतयुग में देवता और दानवों ने अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना किया कि अमृत को कैसे प्राप्त किया जाए। विष्णु भगवान ने बोले, इस क्षीरद सागर में कूर्म कच्छप के ऊपर सुमेरु पर्वत को स्थापित करके वासुकी नाग की रस्सी द्वारा जब मंथन करेंगे, इसमें अमृत प्राप्त होगी। इसी अमृत से आप अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। फिर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र भेजा, सुमेरु पर्वत को काट करके लाया और कूर्म कच्छप के ऊपर स्थापित करके वासुकी नाग की रस्सी द्वारा देवता और दानवों ने मंथन शुरू किया। पहले दानव ने मुख का हिस्सा पकड़ने में नाराजगी जताई। फिर नारद के कहने पर दानवों ने वासुकी के मुख का हिस्सा पकड़ा और मंथन किया, जिसमें कालकूट विष उत्पन्न हुआ। फिर दानव नाराज हो गए कि अमृत की जगह विष उत्पन्न हुआ। फिर शंकर भगवान ने यही हलाहल विष को पान कर लिया। उसके बाद पुष्पक विमान उत्पन्न हुआ, ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ, कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, अप्सरा रंभा उत्पन्न हुआ, कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुआ, बाल चंद्रमा उत्पन्न हुआ, कुंडल धनुष उत्पन्न हुआ, पांचजन्य शंख उत्पन्न हुआ, कामधेनु गाय उत्पन्न हुआ, उच्चे श्रवस घोड़ा उत्पन्न हुआ, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुआ, वारुणी मदिरा उत्पन्न हुआ। अंत में महाविष्णु धन्वंतरी का रूप धारण करके अपने हाथ में अमृत की घड़ा लेकर के आविर्भाव हुआ। इस अमृत की घड़ा प्राप्त करने के लिए देवता और दानव में महायुद्ध छिड़ गया। देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर के भागने लगे। 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवताओं के 12 दिन, मनुष्य के 12 वर्ष। युद्ध चलते चलते इस अमृत के कुछ बूंद त्रिवेणी के प्रयाग में गिरा, अमृत के कुछ बूंद हरिद्वार के गंगा में गिरा, कुछ बूंद उज्जैन के शिप्रा नदी में गिरा, कुछ बूंद नासिक के गोदावरी में गिरा। जहाँ पर क्रम अनुसार अर्धकुंभ कुंभ का मेला लगते हैं। फिर श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके इस अमृत को देवताओं को पिला दिया। देवता अमर हो गए। अमृत कुंभ को सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने रक्षा किया। चंद्रमा ने अमृत को गिरने से बचाया, सूर्य ने घड़ा को फूटने से बचाया और बृहस्पति ने असुरों द्वारा अपहरण करने से बचाया। शनि भगवान ने भी इस बचाव में बहुत सहयोग किया। इसी क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, जब सूर्य चंद्रमा मकर राशि में, बृहस्पति वृष राशि में आते हैं, तो ये महापर्व शुरू होता है। ये सूर्य के परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं, अर्थात 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। और तीनों के इस राशि में संयोग करने में करीब 12 144 वर्ष लगते हैं,
जिसको महाकुंभ कहते हैं, ये 2025 जो महाकुंभ प्रयागराज और त्रिवेणी में जो मेला अभी चल रहे हैं, 12 वर्ष में लगता है कुंभ मेला और 6 वर्ष में लगता है अर्ध कुंभ मेला। ये क्रम से हमारे ये त्रिवेणी, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये महापर्व क्रम अनुसार लगते रहते हैं। ये अमृत प्राप्त के लिए मनुष्य को इस स्नान करना चाहिए, इस महापर्व का स्नान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के सारे पापों से मुक्ति हो जाते हैं। मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि और निरोग के लिए ये कुंभ स्नान बहुत ही आवश्यक है। सभी को कुंभ स्नान करना चाहिए, हमारे संस्कृति को बचा करके रखना चाहिए। जो हमारे मुनि ऋषियों ने इन संस्कृति को बचा के रखा है, हमें भी उनके अनुसरण करना चाहिए। नमस्कार।